डोंट स्टॉप प्रेजिंग द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति करना बंद ना करें। मैं सोचता हूं कितना लंबे समय तक हम प्रार्थना कर सकते हैं बिना कुछ परमेश्वर से मांगे। आई वंडर हाउ लॉन्ग वी वुड लाइक टू प्रे विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। भजनकार 103 में दाऊद राजा कहता है उसके पहले पद में, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके बड़े नाम को धन्य कहे। इंग्लिश में वो कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, इस बात को आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। 3 बातों के लिए परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता है। क्या मेरे प्रियो, जो कुछ भी हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है उसके लिए प्रभु को हमने धन्यवाद दिया है क्या? ना कई बार हम लोग परमेश्वर को ग्रांटेड करके ले लेते हैं। वी टेक द लॉर्ड एज फॉर ग्रांटेड। हम परमेश्वर को हल्के रीति से ले लेते हैं। क्या आपने और हमारे अंदर जो प्रभु ने शरीर के अंदर भाग दिए हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है? ना हमारे किडनी, लीवर, हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है, सारे ब्लड वेसल्स जो है, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या इन चीजों के लिए आपने और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया है? हमारे आंखों के लिए, हमारे कानों के लिए, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम जो है हाथ से कार्य कर सकते हैं, हम पैर से चल सकते हैं, हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, हमारा जो है आईक्यू बहुत अच्छी रीति से है, हम जॉब कर सकते हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं। क्या मेरे प्रियो, इन बातों के लिए प्रभु को आपने और मैंने कभी धन्यवाद दिया है? ना जब आप और मैं इन बातों से हमें लगता है कि क्यों धन्यवाद देना है, जरा जाकर हॉस्पिटलों में देखो। गो एंड हैव अ लुक इन अ हॉस्पिटल। ना किसी के लोगों के पैर काट दिए गए, किसी का हाथ काट दिया गया है, कोई देख नहीं सकता, कोई जो है वो सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता है, कई कई लोग मेंटली रिटार्डेड है, कई लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं जब भी प्रार्थना में जाते हैं हम कहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, मेरा कर्जा हटा और मेरी बीमारियों को दूर कर। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का दास जो दाऊद राजा था, आज वो परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आया है। 3 बातों की और आज हम गौर करेंगे जो भजन संहिता 103 और उसके पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हम देख सकते हैं। पहली बात 3 पद में हमें मिलता है, वर्स 3 में, और वो लिखा हुआ है, परमेश्वर बचाता है। ना 3 पद में लिखा हुआ, वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। A God is capable to save us. How he save us? वो हमें कैसे बचाता है? हमारे पापों को क्षमा करके। दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सकता है? कोई ताकत नहीं है। दुनिया में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे गुनाहों को धो सकता है? कोई ताकत नहीं है। वही हमें बचाता है और वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जब हमारे गुनाह अपराध धुल जाते हैं, he sent his words and heal our disease। वो अपने वचन को बेचकर हमें जो है वो चंगाई देता है। दूसरी बात जो है मेरे प्रियो, 4 वचन में वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। वर्स 4 में लिखा है, वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। दूसरी बात जो है भजन संहिता 103 1 से 5 वचन में हम देख सकते हैं, सेकंड थिंग, कि वो हमारे प्राणों को बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्राणों को कहां से बचाता है? क्लियर लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हु रिडीम्स योर लाइफ फ्रॉम द पिट। कौन से गड्ढे से हमारे प्राणों को बचाता है? बाइबल में अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो नरक को जो है एक ऐसा गड्ढा लिखा हुआ है, अनएंडिंग पिट, एक ऐसा जो है घोर है, एक घोर अंधकार है वो, और उस हमारे प्राणों को उस गड्ढे में से यानी अधोलोक में या नरक में जाने से वो बचाता है।
ना कई बार हम लोग दुनिया में रहते हुए हम जो है मटेरियल चीजों की ओर देखते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये चीज की कमी है, तू ये चीज को बदल दे, मेरा घर बसे, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मुझे नौकरी लगे। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ा उपकार जो है, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, हमें परमेश्वर ने अधोलोक में जाने से बचाया है। आज भी कितने लोग मरकर अधोलोक में गए, कितने लोग प्रभु को जाने बिना इस संसार से विदा हो गए, लेकिन प्रभु ने आपका और मेरा उद्धार किया है। क्या इस बात के लिए आपने और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया है? बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कुछ मांग नहीं रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और वो कहता है कि प्रभु तूने मुझे संभाला है ना। आज पृथ्वी पर जीते हुए शायद इसकी वैल्यू हमें पता ना चले, इसकी अहमियत हमें ना पता चले, लेकिन जब हम अनंत काल में प्रवेश करेंगे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने भयानक अधोलोक से, नरक से आपके और मेरे प्राणों को बचाया है ना। बहुत बार लोग शिकायत करते हैं और कहते हैं कि प्रभु में आने के बाद मुझे क्या मिला, वॉट हैव रिसीव्ड आफ्टर रिसीविंग द लॉर्ड। लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंसान के प्राणों को चाहिए, शरीर तो है मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारे प्राण को परमेश्वर ने अधोलोक में जाने से बचाया है। There is no condemnation for those who are in Christ. प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पार करके अपने बलिदान के द्वारा हमें जीवन में प्रवेश कराया है। और तीसरी बात जो है, वो बाइबल कहती है उसके 5वें पद में, वर्स 5 में, who satisfy you with the good so that your youth is renewed like an eagle। वो आपको जो है भले चीजों से जो है वो तृप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड ना। थर्ड चीज जो दाऊद परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद देता है और वो कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे तृप्ति दिया है। लॉर्ड यू हैव सेटिस्फाइड मी। प्रेज द लॉर्ड ना। सबसे उत्तम चीज है मसीह जीवन में परमेश्वर हमें संतुष्टि देता है ना। पौलुस पहला तिमोथी चैप्टर 6 में कहता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ना इस दुनिया में आप और मैं कुछ लाए हैं, ना कुछ इस दुनिया से हम ले जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हम जाएंगे। प्रभु ने जो भी आपको मुझे दिया है उसमें परमेश्वर हमें तृप्ति देना चाहता है ना। आज लखपति है वो करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति वो अरबपति बनना चाहते हैं, जो हजारों में है वो लाखों में खेलना चाहते हैं। मनुष्य कोई भी हालत में तृप्त नहीं है ना। कोई भी अगर परमानेंट जॉब है तो उसमें प्रमोशन चाहते हैं। हर इंसान जो है इसके अंदर एक आग जल रही है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन क्या मेरे प्रियो, आप और मैं मसीह होने के नाते हमारे जीवन में हमें तृप्ति है क्या? इज देयर सैटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ? क्या आप और मैं प्रभु से मांग रहे कि प्रभु मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, ये मांगना, ये परमेश्वर से पूछना बंद कर दो। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो जो कुछ उसने आपको और मुझे दिया है। यदि छत प्रभु ने दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। यदि प्रभु ने खाने को 3 वक्त का भोजन दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। यदि प्रभु ने पहनने के लिए वस्त्र दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। परमेश्वर अगर हमारे जीवन को चला रहा है, रोज की रोटी हमें देता है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। 3 बातें मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपको और मुझे सिखाना चाहता है। और पहली बात है परमेश्वर बचाता है, दूसरी बात परमेश्वर संभालता है, और तीसरी बात जो है परमेश्वर हमें तृप्ति देता है। He saves, He keeps us and He satisfied us। वो उकाब के समान नए बल को आपको और मुझे प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। उकाब जब बुजुर्ग होता है उसके पंख गिरने लगते हैं और देखने वालों को लगता है ये अब खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर उसे नया बल देता है। और जब उकाब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं है, परमेश्वर उकाब के लिए कर सकता है तो आपके और मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड। यू एंड मी आर मेड इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। वो कहता है ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ मेरे प्रियो, कंप्लेन करना, शिकायत करना छोड़ दो। प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपके सर के बाल गिन के रखे हैं, आपके
उठना, बैठना, आना जाना सब कुछ परमेश्वर जानता है। जस्ट परमेश्वर को धन्यवाद दो। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। आमेन, आमेन।